हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो सागर चौधरी की रिक्वेस्ट के ऊपर है। उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि कैसे एक डिज़ाइनर अपने स्किल्स को जज कर सकता है, अपने वैल्यू को जज कर सकता है कि उसके पास कितने स्किल्स हैं, उसके पास किस लेवल के नॉलेज है। तो उसी के ऊपर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और कंप्लीट चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप अपने स्किल को मेज़र कर सकते हो, आप अपने डिज़ाइन स्किल्स को इवेलुएट कर सकते हो। वो किन किन पैरामीटर्स के बेसिस पे आप अपने स्किल्स को जज कर सकते हो, ताकि आपको पता चल सके कि आपको अभी किस लेवल पे हो और आपको अभी कितना सीखना है और आपको अगर उस लेवल से आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में आप जान पाओगे इस वीडियो के एंड तक, आप देखते रहिएगा। और मैंने इस वीडियो के अंदर एक आर्टिकल भी लिख रखा है जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो सारी चीज़ें। वो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, वहाँ से क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो और सारे नॉलेज ग्रैब कर सकते हो वहाँ से आप मेरे वेबसाइट के थ्रू। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस वीडियो के अंदर। और लास्ट में मैं आपको एक क्विक टिप दूंगा जिसके लिए आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो वीडियो को बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं वीडियो चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने 3 कैटेगरी बनी है जिसके बेसिस पे आप अपने स्किल्स को इवेलुएट कर सकते हो। जैसा कि 3 कैटेगरी वो कौन कौन सी है? बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। मैं 3 कैटेगरी बताऊंगा कि आपको अपने आप को इवेलुएट करना पड़ेगा कि आप बेसिक की कैटेगरी में आते हो, इंटरमीडिएट लेवल की कैटेगरी में आते हो या एडवांस लेवल की कैटेगरी में आते हो। और इन तीनों पैरामीटर को जज करने के लिए मैंने और 8 ऐसे पैरामीटर बनाए हैं जिसके बेसिस पे आप तीनों पैरामीटर को, तीनों कैटेगरी को इवेलुएट करोगे उन 8 पैरामीटर के बेसिस पे। अब स्टार्ट करते हैं वो 8 पैरामीटर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, जो पहला हमारा पैरामीटर वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक होता है एक डिज़ाइनर के लिए कि उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग के नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, जो आप मोस्टली आप अपने इंजीनियरिंग के टाइम में आप पढ़ते हो। नहीं भी पढ़ते हो तो आज के टाइम पे बहुत सारे बुक्स आते हैं जहाँ से आप वो नॉलेज ग्रैब कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि उन इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो उसके लिए मैंने पूरा एक लिस्ट बना रखा है जो मैं आर्टिकल के अंदर पब्लिश कर रखा है, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो। जैसे कि आपको टाइप्स ऑफ लाइन, टॉलरेंस सिस्टम, प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितने टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं, लाइंस एंड कर्व्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए आपको। तभी आपको पता चल पाएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो। अब हम बात करते हैं कि इनमें से ये सारी नॉलेज कितना आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये कंप्लीट जो डेटा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इनमें से अगर आपको 20% भी पता है तो आप बेसिक की कैटेगरी में आते हो, आपको बेसिक स्किल्स पता है डिज़ाइन के। अगर आपको 20% से 50% तक नॉलेज है इस पूरे कैटेगरी के अंदर, इंजीनियरिंग ड्राइंग के नॉलेज को 20 से 50% के अंदर आपको नॉलेज पता है तो आप इंटरमीडिएट लेवल में कंसिडर किए जाओगे। अगर मोर देन 50% आपको नॉलेज है तो आप एडवांस लेवल में कंसिडर किए जाओगे। अब दूसरे पैरामीटर के बारे में बात करते हैं, वो है आपका सॉफ्टवेयर नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर नॉलेज की बात करें तो जो भी आपने सॉफ्टवेयर सीख रखा है, XYZ कोई भी सॉफ्टवेयर, 2D या 3D का हो, ऑटोकैड हो, सॉलिडवर्क्स हो, कैटिया, क्रियो, एनसिस, कुछ भी हो, स्टैट प्रो वगैरह, चाहे सिविल या इलेक्ट्रिकल के भी कोई सॉफ्टवेयर लो, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको पता हो, उसमें से अगर आपको 20% भी पता है, 20% अगर आपको पता है तो आप बेसिक की कैटेगरी में कंसिडर किए जाओगे। 20 से 40% आपको पता है, 20 to 40%, तो आप इंटरमीडिएट लेवल की कैटेगरी में कंसिडर किए जाओगे। अगर आपको मोर देन 40% आपको पता है उस कंप्लीट सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी टूल्स हैं, तो आप एडवांस लेवल की कैटेगरी में कंसिडर किए जाओगे एज अ एक्सपर्ट। क्योंकि आप सोच रहे होगे कि ये तो मैंने 40% एक्सपर्ट के लिए, एडवांस के लिए मैंने बताया, ये तो बहुत कम है। जी नहीं दोस्तों, सॉफ्टवेयर एक ऐसा ग्रंथ होता है, अपने आप में एक एपिक होता है कि 100% किसी को भी नहीं पता होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आपको, अगर आप अपने आप को जज करते हो, अगर आपको लगता है कि आपने कोई कोर्स कर लिया है तो आपको लगता है कि आपने 100% आपने नॉलेज ग्रैब कर लिया, आप बिल्कुल गलत हो। 100% कोई भी इंस्टीट्यूट नॉलेज नहीं दे सकता, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आप उतने सारी चीज़ें एक कोर्स में सीख ही नहीं सकते हो। जैसे सॉलिडवर्क्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरमीडिएट, एडवांस, प्रोफेशनल, सीट मेटल एक्सपर्ट, कास्टिंग एक्सपर्ट, असेंबली एक्सपर्ट, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो आपको
अगर आप सीखना चाहो तो बहुत सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो आपको अगर जज करना है तो इन तीनों परसेंटेज के बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। जो तीसरा हमारा पैरामीटर वो है ड्राफ्टिंग स्किल। जी हाँ दोस्तों, ड्राफ्टिंग स्किल आप सोच रहे हो कि ये तो डिजाइन स्किल्स के अंदर ही, सॉफ्टवेयर स्किल्स के अंदर ही आ गया है। नहीं, वो सॉफ्टवेयर स्किल्स के अंदर है, लेकिन मैंने इसको अलग से कैटेगराइज इसलिए किया है क्योंकि ये ड्राफ्टिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट होता है या कोई भी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो डिज़ाइन तो 3D मॉडलिंग अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब उनका रिप्रेजेंटेशन करने की बात आती है, जैसे उनको प्रोफेशनली शीट पे रिप्रेजेंट करना हो, डायमेंशनिंग, टॉलरेंस, व्यूज़, सारी चीज़ें दिखानी हो, मटेरियल या फिर टाइटल ब्लॉक के साथ दिखाने हो, तो वहाँ पे वो फेल कर जाते हैं। वो ड्राइंग ऐसा नहीं बना पाते जैसे वो प्रोफेशनल होते हैं ड्राइंग्स, तो वहाँ पे आप फेल कर जाते हो। तो उस केस में आपको इवेलुएट करना पड़ेगा कि आपको कितना नॉलेज है ड्राफ्टिंग के बारे में, आप अपने 3D मॉडल को आप शीट पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। अगर आपको 30% ड्राफ्टिंग के बारे में पता है तो आप बेसिक में कंसीडर किए जाओगे। अगर आपको 30 to 60% पता है तो आप इंटरमीडिएट लेवल में कंसीडर किए जाओगे। अगर आपको मोर देन 60% पता है ड्राफ्टिंग के बारे में तो आप एडवांस लेवल में कंसीडर किए जाओगे। अब हम फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है हमारा डिज़ाइन स्पीड। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई ड्राइंग दे दी गई है, अगर उस पर जो भी टाइम मेंशन है, अगर आप उस टाइम के जस्ट डबल टाइम कंज्यूम करते हो तो आप बेसिक लेवल, आपको पता है बेसिक लेवल में आप कंसीडर किए जाओगे। अगर आपको स्पेसिफाइड टाइम से या तो सेम टाइम पे या तो उससे जस्ट 1.5 टाइम्स कंज्यूम करके आप ड्राइंग बना रहे हो तो आपको इंटरमीडिएट लेवल में कंसीडर किया जाएगा। अगर आप स्पेसिफाइड टाइम से, स्टैंडर्ड टाइम से जस्ट पहले बना दे रहे हो, थोड़ा सा पहले या जस्ट उसके हाफ मिनट में बना दे रहे हो, तो आप एडवांस लेवल में कंसीडर किए जाओगे। हम पांचवें पॉइंट के बारे में बताते हैं, जो है डिज़ाइन एनालाइज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी ड्राइंग आपको मिलता है, उसको बनाने से पहले अगर आप एनालाइज करते हो कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ड्राइंग कितना एनालाइज करते हो या करते हो कि नहीं करते हो, या फिर डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हो। अगर आप बिल्कुल भी एनालाइज नहीं करते, आप ड्राइंग देखते ही सीधे सॉफ्टवेयर के ऊपर कमांड यूज़ करने लगते हो, तो आप बेसिक लेवल में कंसिडर किए जाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप थोड़ा बहुत देख के बनाना स्टार्ट कर देते हो, ज़्यादा टाइम उस पर एनालाइज पे देते नहीं हो, तो आप इंटरमीडिएट लेवल में कंसिडर किए जाओगे। अगर आप सबसे ज़्यादा टाइम ड्राइंग को रीड करने में लगाते हो, ड्राइंग को समझने में लगाते हो, तो आप एडवांस लेवल में कंसिडर किए जाओगे। क्योंकि एक एक्सपर्ट लेवल, एक एडवांस डिज़ाइनर की, एक एक्सपर्ट डिज़ाइनर के यही स्किल्स होते हैं कि वो सबसे पहले अपने काम को शुरू करने से पहले वो एनालाइज करे कि उसको करना क्या है और कब कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ ख़त्म करना है। अगर वो पहले से ये इवेलुएट कर लेता है, अगर वो पहले से कैलकुलेट कर लेता है ये सारी चीज़ों को, तो वो इजीली ड्राइंग बना सकता है। तो आपको इस तरीके से इवेलुएट कर सकते हो। जो अगला हमारा पॉइंट है वो है डोमेन एक्सपर्टीज़। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको डोमेन एक्सपर्टीज़ के बारे में पता है कि होता क्या डोमेन एक्सपर्टीज, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आपने सॉफ्टवेयर तो सीख लिया, लेकिन आपको कोई एक पर्टिकुलर डोमेन में, एक पर्टिकुलर एरिया में कोई ज़्यादा एक्सपर्टीज नॉलेज नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो उस हिसाब से आपको इवेलुएट कर सकते हो कि आप किस कैटेगरी के अंदर फॉलो करते हो। मतलब ये कि सॉफ्टवेयर तो सबको आते हैं, लेकिन आज के टाइम पे हर एक को किसी एक फील्ड के अंदर आपको एक्सपर्टीज़ हासिल करनी पड़ेगी, ताकि आपके आसपास काम करने वाले लोग, आपके आसपास के लोगों को उन एरिया के अंदर आपसे ज़्यादा नॉलेज ना हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर सीख रखा है, जैसे आपने कोई 3D मॉडलिंग सीख रखा है, सॉफ्टवेयर, कोई 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर सीख रखा है, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें पता है, सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, सारी चीज़ें पता है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर एरिया ले लो, जैसे कि मोल्ड डिज़ाइन का पार्ट ले लो या शीट मेटल का पार्ट ले लो। उस शीट मेटल के अंदर आपको इतना नॉलेज ग्रैब करना है, इतना नॉलेज ग्रैब करना पड़ेगा और इस तरीके से डिज़ाइनिंग स्किल्स अचीव करने पड़ेंगे कि आपको उसके अंदर कोई भी आपसे कोई भी चीज़ पूछे, आप तुरंत उस चीज़ को बता सको, या इंटरव्यू के टाइम पे कोई भी उस फील्ड से रिलेटेड आपसे पूछे तो आप फुल कॉन्फिडेंट रहो उस चीज़ के अंदर। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इस चीज़ के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी एक्सपर्टीज़ लेवल नहीं है तो आप बेसिक की कैटेगरी में होते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है, एवरेज हो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, ज़्यादा नहीं पता है, एवरेज हो, तो इंटरमीडिएट लेवल की कैटेगरी में हो। अगर आप किस रियली में कोई एक डोमेन के अंदर एक्सपर्टीज़ हो, आपको कंप्लीट नॉलेज है, तो आप एडवांस लेवल की कैटेगरी में कंसिडर किए जाओगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों 7th पॉइंट, जो है इमेजिनेशन पावर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों। अगर आप कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले अगर उसको इमेजिन नहीं कर पाते हो तो आप बेसिक की कैटेगरी में आते हो। अगर आप
बहुत ही कम इमेजिन कर पाते हो, थोड़ा बहुत इमेजिन कर पाते हो, और एक लिमिट के बाद आप सोच नहीं पाते हो कि वे प्रोडक्ट एक्चुअल में होगा कैसे, तो आप इंटरमीडिएट लेवल की कैटेगरी में आते हो। अगर आप कंप्लीटली इमेजिन कर लेते हो ड्राइंग बनाने से पहले कि ड्राइंग दिखेगी कैसे प्रोडक्शन के बाद, तो आप एडवांस लेवल की कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों 8वें और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, जो हमारा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आपको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के बारे में नहीं पता है तो आप बेसिक की कैटेगरी में कंसिडर किए जाओगे। अगर आपको हल्का फुल्का पता है, साउंड नॉलेज है, तो आप इंटरमीडिएट की कैटेगरी में कंसिडर किए जाओगे। अगर आपको कंप्लीट डिटेल नॉलेज है, अगर आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर कैसे काम किया जाता है, तो आप एडवांस की कैटेगरी में कंसिडर किए जाओगे। मोस्टली जो एक्सपीरियंस होते हैं वो एडवांस की कैटेगरी में आ सकते हैं, लेकिन मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि आप अपने आप को भी कैसे एक्सपीरियंस बना सकते हो। अगर आपको उन सारी चीज़ों के बारे में पता है तो भी आप एडवांस की कैटेगरी में आ सकते हो बिना एक्सपीरियंस के होते हुए भी। अब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर वो क्या क्या चीज़ें हैं कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जो लोग आज के टाइम पे बेसिक की कैटेगरी में फॉल करेंगे, इंटरमीडिएट कैटेगरी में फॉल करेंगे, उनको पता नहीं होगा। तो मैं एक डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा कि इसके अंदर 6 पैरामीटर हैं। उन 6 पैरामीटर को भी आप इवेलुएट कर सकते हो। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे प्रोफेशनल डिज़ाइन। प्रोफेशनल डिज़ाइन आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्रोफेशनल डिज़ाइन किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, किस टाइप की ड्राइंग के ऊपर वर्क किया जाता है और कैसे काम किया जाता है। अगर ये चीज़ पता है तो ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। दूसरा है मटेरियल नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, स्टैंडर्ड मटेरियल के बारे में अगर आपको पता है तो ये भी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि एक डिज़ाइनर को मटेरियल के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा जो पॉइंट आता है आपका क्वालिटी कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, क्वालिटी कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक डिज़ाइनर के लिए। अगर आप डिज़ाइन फील्ड में काम करते हो किसी कंपनी के अंदर या फिर काम करना चाहते हो, तो क्वालिटी कंट्रोल, कैसे क्वालिटी को मैनेज करना है, आपने कोई डिज़ाइन बनाया उसकी क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। चौथा पॉइंट है क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्या क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं, जैसे ISO की स्टैंडर्ड होते हैं, ISO 9001, ISO और 2015, बहुत सारे ऐसे क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं। वो जैसे आपके क्वालिटी टेक्निक्स जो होते हैं, 6 सिग्मा हो गया, काइजन कंसेप्ट हो गया, वो सब चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है वो आपका प्रोडक्शन मेथड एंड टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्शन मेथड के बारे में भी पता होना चाहिए। कंप्लीट नॉलेज ना हो, लेकिन आपको इतना पता हो कि आपने जो ड्राइंग बनाया वो किस प्रोडक्शन मेथड से बनेगा, किस प्रोडक्शन टेक्निक से बनेगा, ताकि आप अपने जूनियर या अपने जो सुपरवाइज़र हैं उनको बता सको कि वो उस ड्राइंग को कैसे प्रोडक्शन के प्रोसेस में लेके आएंगे। तो आपको भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जो लास्ट पॉइंट है वो है मार्केट एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर को मार्केट के बारे में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको जो वो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहा है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है या जिस फील्ड में वो काम कर रहा है, उस फील्ड के अंदर उसको मार्केट के बारे में नहीं पता होगा, तो वो कंपनी को कुछ वैल्यूएबल थिंग्स नहीं दे सकता है। दोस्तों, इन 8 पैरामीटर के बेसिस पे आप उन 3 कैटेगरी में से किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो, आप अपने हिसाब से इवेलुएट कर सकते हो। दोस्तों, आपको ये सारे डेटा मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि आप अगली वीडियो में इस वीडियो के अंदर से कोई ऐसे निश टॉपिक आप बताओ जो आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत है। मैं फर्दर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि सागर ने हमें बताया तो उसके ऊपर मैंने आज ये वीडियो बनाया। वैसे ही आप भी बताओ कि आपको किस टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, ताकि मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दूँ और आपको नॉलेज प्रॉपर मिल सके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और मेरे चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों अगले वीडियो तक। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, बाय बाय, टेक केयर।